नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डारो फैक्ट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां और पौराणिक कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो जाए। याद रखें, ये कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का असली मतलब समझाने आ रहे हैं हम, केवल डारो फैक्ट्स पर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डरावनी दुनिया में कदम रखें। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चांद चमक रहा था। उसकी चांदी जैसी रोशनी पानी पर नाच रही थी। पेड़ों से हल्की हवा बह रही थी। रात शांत थी। रतन, एक जवान मछुआरा, अपना जाल तैयार कर रहा था। वह अकेले ही बाहर जा रहा था। रतन को ऐसी रातों में मछली पकड़ना बहुत पसंद था। नदी उसका मंदिर थी। यहीं उसे सबसे ज्यादा शांति मिलती थी। हालांकि आज रात उसके पेट में चिंता की गांठ थी। गांव वालों ने उसे बाहर जाने के लिए चेतावनी दी थी। उन्होंने अंधेरे के बाद नदी पर होने वाली अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में बताया था। रतन ने उनकी चेतावनियों को अपने दिमाग से निकाल दिया। वह एक समझदार आदमी था। वह भूतों या आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। वह जानता था कि नदी में खतरे हैं, लेकिन वह डरता नहीं था। उसने अपनी छोटी नाव को किनारे से धकेला और बहते पानी में उतार दिया। आज रात नदी का बहाव तेज था। पानी की तेज धाराएं चांदनी रात में चमक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो। रतन अपने पसंदीदा मछली पकड़ने वाले स्थान की ओर बढ़ रहा था। उसकी नाव धीरे धीरे अंधेरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और हर चप्पू की आवाज रात की खामोशी को तोड़ रही थी। यह नदी का एक सुनसान मोड़ था जो गांव से छिपा हुआ था। नाव पानी पर धीरे से हिल रही थी। यह हल्की हलचल रतन को सुकून देती थी, जैसे वह किसी पुराने दोस्त के साथ हो। उसने अपना जाल डाला। परिचित गति ने उसकी पिछली बेचैनी को शांत कर दिया। जाल का पानी में गिरना और फैलना, यह सब कुछ उसके लिए एक रिवाज जैसा था। वह प्रतीक्षा करने के लिए वापस बैठ गया। उसकी निगाहें गहरे पानी को देख रही थीं। वह जानता था कि मछलियां जल्द ही जाल में फंस जाएंगी। चांद अब बादलों की ओट में छिप गया था। आसमान में बादल घिरने लगे थे और रात और भी गहरी हो गई थी। नदी और भी गहरी और खतरनाक लग रही थी। पानी की गहराई में छिपे रहस्यों का एहसास रतन को बेचैन कर रहा था। रतन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। यह सिहरन उसे याद दिला रही थी कि वह यहां अकेला था और रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता था। उसने खुद से कहा कि यह तो बस रात की ठंडी हवा थी, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे अपने चारों ओर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर भी वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे कोई देख रहा है। यह एहसास उसे और भी बेचैन कर रहा था। उसके गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए थे। यह एक संकेत था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नदी के किनारे पड़ी काली परछाइयों को देखा जो धीरे धीरे हिल रही थीं। ये परछाइयां उसे और भी डरावनी लग रही थीं। उसका हाथ सहज रूप से उस छोटे से चाकू की ओर बढ़ गया जो वह हमेशा अपने पास रखता था। यह चाकू उसकी सुरक्षा का एकमात्र साधन था और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर पल एक युग जैसा लग रहा था। केवल नाव से पानी के टकराने और रतन के अपने दिल की धड़कन की आवाजें आ रही थीं। उसने खुद को कभी इतना अकेला, इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। नदी जो कभी उसकी शांति का स्थान थी, अब एक विशाल, खाली जगह लग रही थी। उसने गांव वालों की चेतावनियों के बारे में सोचा। उसने उन्हें अंधविश्वासी बकवास समझकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब दमनकारी अंधेरे से घिरे उसे खुद पर शक होने लगा था। क्या हो अगर उनकी कहानियों में कुछ सच्चाई हो? अचानक उसकी मछली पकड़ने वाली डोरी कसी हुई हो गई। रतन ने अपना कांटा पकड़ा।
उसका दिल उसके गले में आ गया। क्या यह मछली हो सकती है या यह कुछ और था? उसने अपनी डोरी अंदर खींची। उसकी मांसपेशियां प्रत्याशा और भय की बढ़ती भावना से तनावग्रस्त हो गईं। डोरी जितनी उसने उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक भारी थी। यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती थी, उसने सोचा। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बड़ा, कुछ शक्तिशाली चीज पकड़ ली हो। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन वह चीज और भी मजबूत थी। रतन छड़ी के साथ संघर्ष कर रहा था। उसके हाथ प्रयास से दर्द कर रहे थे। उसकी मांसपेशियां थकान से कांप रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नाव के चारों ओर का पानी मथने लगा और उसमें बुलबुले उठने लगे। यह दृश्य और भी भयानक हो गया। नाव हिंसक रूप से हिली, जिससे उसके पलटने का खतरा पैदा हो गया। रतन ने अपनी संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की। रात में एक धीमी, दर्द भरी चीख गूंज उठी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि रतन के रोंगटे खड़े हो गए। यह एक ऐसी पीड़ा से भरी आवाज थी, इतनी प्राचीन कि इससे रतन की रूह कांप गई। उसने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। उसने अपना कांटा गिरा दिया। उसका खून जम गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह तब जान गया था, भयानक निश्चितता के साथ, कि वह नदी पर अकेला नहीं था। उसके चारों ओर कुछ था, कुछ भयानक। उसे हवा में आती फुसफुसाहट से डरने का अधिकार था। यह फुसफुसाहटें उसकी हिम्मत को तोड़ रही थीं। वह गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज करके मूर्ख था। उन्होंने उसे चेताया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब वह उन चेतावनियों का मतलब समझ रहा था। वह जानता था कि उसे इस नदी से दूर रहना चाहिए था। उसने धीरे धीरे नाव के किनारे से पीछे हटना शुरू किया। उसकी हर हरकत में डर और सतर्कता थी। चांदनी रात में नदी का दृश्य अब उसे पहले से कहीं अधिक भयानक लग रहा था। वह जानता था कि उसे यहां से निकलना होगा। नाव के सामने का पानी दो हिस्सों में बंट गया। गहराई से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। उसकी आंखें एक भयानक, अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। यह एक महिला का रूप था, जो बहते हुए सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके सिर के चारों ओर समुद्री शैवाल की तरह तैर रहे थे। उसका चेहरा हालांकि सुंदर था, लेकिन गहरे दुख और लालसा की अभिव्यक्ति के साथ उकेरा गया था। रतन डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। वह अपनी निगाहें अपने सामने प्रेत से नहीं हटा सका। महिला ने अपना मुंह खोला जैसे बोलने के लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी पतली उंगलियां इशारा कर रही थीं। दहशत ने उसे अचानक ताकत दे दी। रतन पीछे हट गया, खुद को प्रेत से दूर धकेल दिया। वह ठोकर मारकर गिर पड़ा। उसका हाथ पागलों की तरह उस चाकू को ढूंढ रहा था जो उसकी मुट्ठी से गिर गया था। यह एक ऐसी रात थी जब चांदनी भी डरावनी लग रही थी और नदी की सतह पर हल्की सी भी हलचल नहीं थी। भूतिया आकृति उसकी ओर बढ़ती रही। उसकी गति धीमी और जानबूझकर थी। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो और रतन की धड़कनें तेज हो गईं। रतन का हाथ उसके चाकू के हैंडल के चारों ओर बंद हो गया। उसकी उंगलियां चाकू के हैंडल पर कस गईं, जैसे वह किसी जीवन रेखा को पकड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके पैर नाव की सतह को पूरी तरह से नहीं छू रहे थे। यह दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि रतन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दर्द भरी चीख फिर से उठी, जो पानी में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि रतन के रोंगटे खड़े हो गए। यह एक ऐसी आवाज थी जो रतन के अस्तित्व में रिसती हुई प्रतीत होती थी। उसे हड्डी तक ठंडा देने वाले डर से भर देती थी। उसकी हर नस में डर दौड़ गया। भूतिया आकृति फिर से आगे बढ़ी। उसका पीला हाथ उसके चाकू के ब्लेड से होकर गुजरा, जैसे वह हवा के सिवा कुछ भी न हो। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि रतन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रतन चिल्ला उठा। उसका साहस उसका साथ छोड़ गया। उसकी चीख में एक गहरी हताशा थी, जो उसकी स्थिति की निराशा को दर्शाती थी। वह अब जानता था कि उसका साधारण हथियार
ऐसे प्राणी के खिलाफ बेकार था। उसकी आंखों में निराशा और डर साफ झलक रहा था। वह पूरी तरह से उसकी दया पर था। उसकी आत्मा में एक गहरी हताशा और असहायता थी जो उसे पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।